एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी के पास की नम मिट्टी में बहुत से छोटे छोटे गड्ढे थे जिनमें केकड़े रहते थे। एक चालाक गीदड़ रोज देखा करता कि जैसे ही वह अपनी पूंछ किसी गड्ढे में डालता है, 2 से 3 केकड़े उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लेते हैं। तब वह जोर से अपनी पूंछ बाहर खींच लेता और उन केकड़ों को एक एक करके खा जाता। यही उसका रोज का तय तरीका था। एक दिन जंगल का एक बाघ वहां पानी पीने आया। उसने गीदड़ को केकड़े खाते देखा और बोला, भैया गीदड़, मुझे भी कुछ केकड़े खाने का मन है, क्या मैं भी खा सकता हूँ? गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह अपनी पूंछ गड्ढे में डालनी होगी। केकड़े उसे पकड़ लेंगे, फिर तुम खींच कर निकाल लेना और आराम से खा लेना। बाघ, जो बड़ा भोला था, गीदड़ की बात मान गया। जैसे ही उसने अपनी पतली सी पूंछ गड्ढे में डाली, तुरंत 3-4 केकड़ों ने उसे जोर से काटकर पकड़ लिया। बाघ दर्द से चिल्लाने लगा और इधर उधर फुदक। उधर गीदड़ ने मौका देखा, उसने दूसरी तरफ अपनी पूंछ गड्ढे में डाल दी, वहीं जहां थोड़ी देर पहले बाघ ने पूंछ डाली थी। अब केकड़े पहले से ही बाघ की पूंछ पर लटक रहे थे, इसलिए गीदड़ की पूंछ को उन्होंने नहीं पकड़ा। गीदड़ ने जल्दी से अपनी पूंछ अंदर बाहर की और जो केकड़ा बाघ की पूंछ से छूटकर उसकी पूंछ पर आ गिरा, उसे वह निकाल कर खा गया। बाघ दर्द से तड़पता रहा और अंत में डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दिन बीतते गए। एक दिन बाघ बहुत भूखा था और कुछ खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे सामने वही गीदड़ दिखाई दिया। बाघ गरज कर बोला, आज मैं बहुत भूखा हूं, आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा। गीदड़ बोला, ठीक है, खा लो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। उसी समय गीदड़ के पेट में कुछ गुर्र गुर्र की आवाज हुई। बाघ ने डरकर पूछा, तुम्हारे पेट से कैसी अजीब आवाज आ रही है? गीदड़ ने डराने के अंदाज में कहा, अरे, उस दिन जो केकड़े तुम्हारी पूंछ से निकाल कर मैंने खाए थे, वही केकड़े मेरे पेट में आज फिर बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने तुम्हारी पूंछ पकड़ी थी, वैसे ही अब वे तुम्हें पूरा खा जाएंगे। अब जल्दी रास्ता छोड़ने लगा। नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बाघ ये सुनते ही कांप गया। उसे लगा कि केकड़े फिर उसकी पूंछ पकड़ लेंगे और उसे काट डालेंगे। डर के मारे वह उल्टी दिशा में जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ गया। गीदड़ उसकी हालत देखकर इतना हंसा कि हंसते हंसते बेहदम हो गया।